चिराग पासवान जी का साफ बंगाल के प्रभारी होने के नाते मुझे यही निर्देश है कि किस तरीके से बंगाल में एनडीए की प्रचंड जीत हो और उसमें लोक जनशक्ति पार्टी अपनी जो भूमिका सुनिश्चित कर सकता है भूमिका सुनिश्चित करना चाहिए। और उसी सोच के साथ हम लोग बंगाल में गए हैं। पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके हम लोगों ने ये रूपरेखा बनाई है कि इस बार बंगाल में जिस तरीके से बिहार में पूरा एनडीए इंटैक्ट होकर एक प्रचंड जीत को सुनिश्चित किया, ठीक उसी तरीके से बंगाल में पूरे एनडीए को इंटैक्ट होकर चुनाव लड़कर और 200 पार के लक्ष्य को वहाँ भी साधने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ बंगाल हित में नहीं बल्कि ये देश हित में भी बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल चुनाव एनडीए के लिए कितना कठिन दिखाई दे रहा है? ये देखिए, चुनाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसमें गंभीरता बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो जिस तरीके से ये चुनाव हमारे बिहार का जिस तरीके से चुनाव रहा, ठीक उसी लक्ष्य के साथ उसी ऊर्जा के साथ हम लोग बंगाल के चुनाव में। ममता बनर्जी एक बार फिर सक्रिय हो गई हैं, ईडी से फाइल लेकर जिस तरीके से भागी, ऐसा लग रहा है कि उस दस्तावेज में कुछ इसको सक्रिय बोलना नहीं कहते, इसको तानाशाही रवैया कहते हैं कि यदि मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए जहां पर कार्रवाई चल रही है वहां पहुंच जाए और इन्वेस्टिगेशन कर रहे पदाधिकारियों से फाइल हाथ से छीन कर और उसके बाद अपनी गाड़ी में लेकर वो वहां से निकल जाए, तो मुझे लगता है कि राजनीति के इतिहास में ये सारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राजनीति के इतिहास में ये साबित कर दिया कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री अपने घर से निकलकर और भ्रष्टाचारी के घर तक पहुंचने को तैयार है, लेकिन आम जनता जो गुहार लगा रही है वहां तक मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। बिहार में भी चुनाव के बाद सर जो है बड़ा बदलाव आ रहा है, क्या कुछ कहिएगा मकर संक्रांति के पूर्व? आज अच्छा दिन है, शुभ दिन में सब दही चूड़ा खाकर और बेहतर से बेहतर बिहार कैसे हो और बिहार बेहतर होने में जो जो लोग अपनी भूमिका सुनिश्चित करना चाहते हैं, चाहे वो पक्ष के विधायक हो चाहे विपक्ष के विधायक हो। यदि विपक्ष के विधायक को भी ये लगता है, विधायकों को ये लगता है कि सत्ता पक्ष बिहार के हित में महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है और आगे भी लेगी, तो अगर वो उनका आने की वो सोचते हैं तो हम लोग उनका स्वागत। तेज प्रताप यादव की एकजुटता जिस तरीके से एनडीए की ओर बढ़ी है, उस पर क्या कहिएगा? मैं कह तो रहा हूँ आपको, मेरे इसी जवाब में सब कुछ है कि जिन को ये लगता है कि बिहार में सच में अब एनडीए की सरकार एक बड़ा बदलाव लाएगी और एक सकारात्मक बदलाव लाएगी, वो तमाम लोग एनडीए के साथ आ रहे हैं। और यदि कोई भाई हमारे